It is on. MDS PYQ previous year question 2017. ओके, सेट नंबर 8 होगा, 7 तक कर लिए हैं। और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द कॉमन एरर, स्पॉटिंग एरर। एरर डिटेक्शन तो निकालिए, कौन सा एरर सेक्शन में। These 5 sisters care for one other like mothers. ये एक दूसरे की केयर करती है, 5 बहनें माँ के जैसा, समझो कि माँ है एक दूसरे का, ठीक है। तो बताइए कहाँ प्रॉब्लम है। टिक लगाएंगे जिस पर है, अब पहले OMR में, उसके बाद दिया गया तो उसके बाद चेक हो जाएगा आपने। लाइक सी पार्ट में एरर है। सी पार्ट में मदर्स नहीं होगा। तुम लगा दिया, ठीक है। अब जो भी है आइए, हो गया आपका। सी पार्ट नहीं, बी पार्ट में एरर है, ठीक है। वन अदर नहीं होता, वन अनदर होता है, ठीक है। वन अनदर होता है, ध्यान में रखिएगा। लाइक मदर्स, मदर्स तो लगता है सिस्टर से, तो यहाँ मदर्स से मतलब 5 बहनें माँ बन जाती है एक दूसरे के लिए, ठीक। इस प्रकार का केयर करती है। वन अनदर होता है, ना कि वन अदर होता है, ठीक है। इसलिए सेक्शन बी में एरर था। चलिए नेक्स्ट। अक्षय कुमार being a good actor, he is presented with the national award, बताएंगे। हाँ, अक्षय कुमार विंग a good actor, he is presented with। जो भी है लगा दीजिए, ठीक। गलत होगा तो गलत भी करते चलना है। पहला क्वेश्चन तो गलत हो गया तुम लोग का, मेरा बी रंग आ गया था सही। तो उसको गलत कर देंगे। एनालिसिस हो जाएगा कि कितने मार्क्स गेन किए हैं। ए पार्ट में, ए पार्ट में। चलिए यहाँ फिर गलत किया आप लोग। यहाँ पर अक्षय कुमार बीइंग ए गुड एक्टर, देखो एक्टर भी और ही भी, ये पूरा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में है? बीइंग ए गुड एक्टर, अक्षय कुमार के बारे में। तो अबरी ही क्यों लगाओ, यहाँ से ये पूरा सब्जेक्ट हो गया यहाँ तक के। इज तो ही सुपरफ्लाउस का काम किया है, ठीक है। तो इज यहाँ सेक्शन बी में एरर था। मतलब अच्छे एक्टर होने के साथ साथ उन्हें क्या दिया गया है? नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो बी सेक्शन में एरर था, ही नहीं होगा। नेक्स्ट चलिए, जो भी टिक लगाइए पहले सर्च करके। हो गया? क्या होगा इसमें? ए मोर देन 30 years have now passed, कहता है अभी 30 साल से ज्यादा गुजर चुका है अब तक, जब से मैंने अपना पहला फ्लाइट, आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट, मेरा पहला फ्लाइट। तो ये खास है ना, ये खास बना देता है, आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट। तो एक चीज तुम देखना, यहाँ प्रेजेंट याद भी रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और अगर जो इधर रहे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ज्यादातर मामलों में या लगभग लगता है सिंस ही लगता है बीच में, ठीक है। इधर प्रेजेंट परफेक्ट कहा गया, मोर देन 30 years have now passed, प्रेजेंट परफेक्ट है। इधर पास्ट इंडेफिनिट है, आई हैड माय फर्स्ट फ्लाइट क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है, इसको परफेक्ट मत बोल देना, ये सेकंड फॉर्म है हैव का, ठीक है। तो ये सिंस नहीं लगता है, इसलिए सही है। तुम्हारा सही बात है कि गलत? ये वाला Someone has come up, क्या लगेगा? देखिए एक चीज और यहाँ से तो हम समझ रहे हैं कि तुमको एक चीज और करना ही पड़ेगा, क्या? फ्रेजल वर्ब याद करना पड़ेगा, जैसे कम ऑन, कम इन, कम फॉर, कम विथ, कम एट, ये सारी चीज को करना पड़ेगा। ये नहीं किया है, इसका भी एक सीरीज चलाना पड़ जाएगा, ठीक है। बोलो बी कम अप विथ, तुम लगाया बिन, कम अप विथ, हाँ कम अप विथ मतलब आया किसके साथ? एक प्रॉब्लम के साथ। कम विथ मतलब किसी के साथ प्रस्तुत होना, तो ठीक है बिल्कुल सही। फ्लाइट
का सिनोनिम क्या होगा? समानार्थी शब्द, ये पूछा जा रहा है। बोलो, लगाओ पहले। लगा लिया। हाँ, लगा दिया, ओके। डी डिफिकल्टी। हाँ, लाइफ का मतलब बुरी स्थिति होता है, अवस्था जिसे कह सकते हैं। डिफिकल्टी करेक्ट, ठीक, डी होगा ना। आर्टिकुलेट क्या होगा? अनक्लियर, डिस्क्रीट, सीक्रेट। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे अगर जो नहीं समझ में आए तो। इसका भी सिनोनिम से पूछा है, मतलब पर्यायवाची। ए पर लगाया तुम? सी पर। चलिए, ए इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब भी स्पष्ट होता है, ठीक है। आइए 7 नंबर। मैंडेटरी जिसको कह सकते हैं, मैंडेटरी, ऑप्शनल, वॉलंटरी, एसेंशियल, अननेसेसरी। इसका भी पर्यायवाची शब्द बताना है, सिनोनिम। बोलिए। नहीं लगाया, किस पर बताओ? डी। इज इट ऑन? हाँ। डी पर। एक तुम? ए पर। मुझे कहता अरे ऐसे क्या गुरु बता दिया? एक कहता ये काम मैंडेटरी है, तो करना है तो करना है। एसेंशियल है, अनिवार्य है। मैंडेटरी का मतलब अनिवार्य होता है। ये वर्ड सुना है ना? अनिवार्य। एसेंशियल मतलब भी अनिवार्य होता है, जरूरी। मीनिंग याद करना पड़ेगा खास के कि हाँ। ये एंटोनिम इसका बताना है, उल्टा बताना है। एंटोनिम बताइए। क्या होगा? देखो, एडजस्ट करना, कंसल्ट करना, रिमेन करना, तीनों पहले लगाइए। डिबेट करना, ऑप्शन पर पहले क्लिक करो, टिक हो गया। ठीक है। किस पर लगाए? सी पर। सी पर। तुम? सी पर। हाँ, तीनों एक जैसा दिख रहा है। डिबेट सबसे अलग है। इसका मतलब होता है निगोटिएट का मतलब समझौता करना, ठीक। और जबकि डिबेट का मतलब बहस करना होता है, तो इसका उल्टा यही हो जाएगा। बाकी तो शांत से। डिस्ट्रेस का उल्टा बताएंगे। ये एंटोनिम इसका बी। प्लेजर। हाँ, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? तनाव होता है, तनाव। तो कंसर्न का भी मतलब चिंता, एंजाइटी का भी मतलब चिंता, डिस्कम्फर्ट मतलब भी वही होता है, मतलब बेचैन। प्लेजर का मतलब सुख, इसलिए उल्टा इसका डिस्ट्रेस का ये हो जाएगा, प्लेजर मतलब सुख, आनंद। टॉलरेट बताओ। टॉलरेट करना, भैया क्या? मेरे पास है पैसा तो 10 लगाइए ना क्या? 2 को 10 कर लेंगे। 10 लगाया मिलता है। मिल जाएगा। डिसअप्रूव भैया। हाँ, डिसअप्रूव। डी। डी, हाँ बिल्कुल सही। टॉलरेट का मतलब सहन करना होता है। तुम क्यों लगाया? ये टॉलरेट सहन करना। हाँ, सहन करना। तो डिसअप्रूव का मतलब होता है कि अप्रूव नहीं करना, उसे सहन नहीं करना। बाकी एक्सेप्ट मतलब भी स्वीकार करना, बेयर मतलब भी सहना, परमिट का भी मतलब परमिट करना उसको। तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। एक्सेप्ट मतलब सहन करना या हाँ, ये एक मुहावरा है, दिस इज एन इडियम। ओके, तो तुमको दिखना है कि कौन सा ऑप्शन है। ब्रेक द आइस।
टू ब्रेक द साइलेंस। हाँ मतलब चुप्पी तोड़ना, क्या तोड़ना? चुप्पी तोड़ना। ये सही ऑप्शन, ब्रेक द साइलेंस। हुआ सही। अभी तक कितना पर चल रहा है? जानवरों की तरह गरजना, यानी टू डिफीटेड कंप्लीटली, टू डिफीटेड कंप्लीटली सी होगा भैया। सही। Cry in the wilderness. Cry in the wilderness, सी कैसे टू डिफीटेड कर ली? क्राई और डिफीट का नहीं है। लगाए मैंने, ठीक? किस पर लगा दिया? सी पर तो आपका गलती होता है। एन अनरियलिस्टिक डिमांड, मतलब वायलेंस में चिल्लाने से कुछ फायदा थोड़ी है। वो अनरियलिस्टिक डिमांड मांग कर रहा है जिसका पूरा ही नहीं किया जाएगा, ठीक? तो बी ऑप्शन सही है। बोलिए। बी होगा भैया। बी लगा दिए, ठीक? हम सी लगाए। सी देखो, ना बी ना सी, ठीक है? अनटिल में तो नेगेटिव वर्ड पहले ही रहता है, इसमें ही वर्जेंट पहले ही दे दिया है। टिल। हाँ तो टिल सही होगा। टिल कैसे होगा? टिल द टाइम, समय तक हुआ नहीं है, ही वर्जेंट हियर, वो यहाँ तक, यहाँ नहीं था, मतलब टाइम होने तक। वी वर नॉट श्योर इफ ही विल एक्चुअली कम, हम लोग श्योर भी नहीं थे कि वो आएगा कि नहीं आएगा, बस तो टिल होगा। एक ही ऑप्शन, टू तो होता नहीं तक वाला में ज्यादातर, तो टिल होगा। एकदम आसान था। हो गया। क्या बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सही। As fear difference into the families pose a hurdle, नहीं ये नहीं होगा। Difference among us होगा, वही तो families के बीच में, ठीक है? सी ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ये, या पेजेज है that which cannot be put out, illusion, ingenious, incentive, inextinguishable। डी होगा। एक्सटिंग्विशेबल का मतलब बुझ जाना, जैसे गाड़ी में जो लेकर आता है, क्या लाता है? एक्सटिंग्विशेबल लेके आता है, और जो से नहीं बुझाया जा सकता, इन लगा दो, ठीक? इनएक्सटिंग्विशेबल, डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टिल यस, द सिस्टम व्हिच इज ऑब्जर्व टू डू प्रोग्रेस, वैसा सिस्टम जो सुधार का सिद्धांत दे, सुधार किया जाए, मतलब प्रोग्रेस किया जाए, ठीक है? उस सिस्टम को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब आप सुधार हो रहा है तो एक प्रक्रिया है सुधार, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? रिफॉर्मिज्म। हाँ, रिफॉर्म देखो, दोबारा फॉर्म में आएंगे, रिफॉर्मिज्म हो जाएगा। वायलेशन का मतलब नियम, वायलेशन एक नियम होता है। वायलेशन में अंतर है। इम्पेयरिंग मतलब क्षति पहुंचाना, प्रिजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण देना, ठीक है? इम्पेयरिंग मतलब क्षति पहुंचाने की प्रक्रिया। बोलो कौन सा करेक्ट है? एक ही करेक्ट है, बाकी ए भैया। बेनी का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड जब कर रहे थे उस समय भी करवाया गया था। बेनी का मतलब प्रॉफिट, ठीक है? लाभ, तो बेनिफिशियल का स्पेलिंग बेनी होता है, BEN, ये फाइसी है, ये सही। बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। हाँ भैया। बी भैया, बी। गलत, जी बिल्कुल गलत है। CONTINUOUS। हाँ, कंटिन्यूअस। LOUS। हाँ बिल्कुल। हमें लगा सही कर देगा, गलती कैसे कर दी? अपना ठीक लगा।
इससे पता है 19 इंटीग्रिटी डाइवर्सिटी पहला नंबर है गवर्नेंस विच इज फर्मली ग्राउंडेड या फिर इसके साथ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ गोज हैंड इन हैंड विद कौन सा क्रम पहले आएगा आर हां देखो इंटीग्रेटिंग डाइवर्सिटी जो है goes hand in hand with governance with governance which is firmly grounded in international human rights. So, RPQ is correct order. Yes, आइए डेमोग्राफिक प्रेशर जो डेमोग्राफिक प्रेशर होता है लगाया है नीचे इस पर क्या लगाया प्रेशर के साथ कैन नॉट आएगा cannot push the base rate below subsistence level के नीचे नहीं पुश कर सकता है आगे दिस इज क्लॉज टेस्ट ओके 21 से 25 तक ये बुक पर आधारित क्लॉज टेस्ट है जैसे कि बुक्स आर आवर कैसा फ्रेंड्स तो आवर ठीक माने हाँ लगाओ पहले आवर फेक फ्रेंड ओरिजिनल फ्रेंड रियल फ्रेंड मैजेस्टिक फ्रेंड रियल फ्रेंड्स हाँ मैजेस्टिक मतलब शानदार होता है रियल मतलब सच्चा अभी रुकिए पांचों लगाने दीजिए ना 23 तक लगाए तो तुम एगो लगा लिया उसके बाद गलत हुआ कि सही वो तुम भी सही लगाए ए हल्ला मत करो सी रियल हां सी रियल रियल लगा दिया था चलिए अगला पहले तुम लगा देना उसके बाद हम बताएंगे आंसर उसके बाद दे आर आवर गाइड्स we can learn everything from them the books contain all the great of the world's leader and हाँ बताइए यहाँ पर क्या होगा all the बी मेरा हुआ थॉट्स तुम लगाए ठीक लगा दीजिए OMR पर हाँ तो बुक्स में क्या होता है ग्रेट थॉट्स रहता है ना बुक में विचार ही लिखा रहता है ना बी सही है आइडल वगैरह में आइडल का मतलब सुस्त सॉल्यूशन फिर नहीं वर्ड्स लीडर का उसमें रहता है थॉट वी कैन लर्न देम बाय रीडिंग द बुक्स हम लोग उस थॉट को किताब पढ़ के ही सीख सकते हैं तो बताइए आगे क्या है 23 में क्या हो द बुक्स हेल्प अस उसके बाद फिलस है solutions of the solutions to our questions एक मिनट the book कहाँ गया we can learn them by reading books the books help find answer solution relations opinions बताइए solutions to our questions क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आंसर होता है क्वेश्चन का आंसर होता है सॉल्यूशन थोड़ी होता है आंसर होता है हाँ बुक में हमारा अच्छा हम कहेंगे कि किसी पर हमारा सॉल्यूशन बता दीजिए नहीं वो तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है ये क्वेश्चन का तो आंसर ही होगा ना ठीक है तो इसलिए आंसर होगा तो द बुक्स हेल्प अस फाइंड आंसर टू आवर क्वेश्चंस यहाँ प्रॉब्लम रहते तो सॉल्यूशन लगा सकते थे यहाँ पर क्वेश्चन के कारण आ गया आंसर ठीक है द बुक्स नेवर फेल अस वी शुड रीड एज बताइए as many books एज बुक तो काउंटेबल नाउन है तो मच तो लगेगा ही नहीं मेनी फ्यू लेस तो मेनी हो जाएगा मेनी तो इस बार मेनी चलिए ठीक लगाया था नेक्स्ट में लगाइए क्या होगा बी कैन बट ऑल बुक्स 24 में हाँ बी शुड रीड एज मेनी बुक्स हो गया वी कैन बट ऑल बुक्स आर नॉट गुड सो बी शुड choose only good books हाँ हमें मतलब अच्छे बुक को चूज करना चाहिए डी वी शुड चूज ओनली गुड बुक्स ठीक है तो वन सेट हैज बीन अगेन कंप्लीटेड बाय मी सपोर्टेड बाय यू दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू